कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ 9वां अध्याय। श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी के ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपनी लालों को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने अब तक भगवान को जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया, दधी मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। वे अपने अस्तुल कटी भाग में सूत को बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी और अपने स्तनों में पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध जो बह रहा था वे कांप रहे थे। नेति खींचते से रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के फूल गिर रहे थे। सुंदर भाव वाली यशोदा जी इस प्रकार दही मंथन कर रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दधी मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उन्होंने उनका दूध तो स्वयं ही झर रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। इसे देखकर यशोदा जी ने उन्हें अतृप्ति छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उनके दांतों में दबाकर श्री कृष्ण पास ही पड़े हुए लोहे से दही का मटका फोड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी खाने लगे। यशोदा जी आटे और दूध को उतारकर फिर मथने के लिए घर चली आई तो देखती है दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। वे समझ गई यह सब मेरी लाला का ही करतूत है। साथ ही ऊंचे मान देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर तो ढूंढने पता चला श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उपकल पर पड़ खड़े हैं और छींके पर माखन लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास पहुंची। जब कृष्ण ने देखा मेरी माँ हाथ में छरी लिए मेरी ओर ही आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाने की तो बात दूर ही रही, वही भगवान पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ रही है और भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं। जब इस प्रकार माता यशोदा जी श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी तभी कुछ देर में बड़ी बड़ी एवं हिलते हुए नितंबों के कारण की चाल धीमी पड़ गई। बेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे जो जो आगे बढ़ती त्यों तो चोटी के फूल गिरने लगते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा जी जो कि त्यों उन्हें पकड़ न पाई, श्री कृष्ण का हाथ पकड़ के वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण जी की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों में आंखें मल रहे थे, इसलिए मुख पर काजल की स्याही फैल गई। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनकी व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य से नहीं उमर आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार तो रस्सी से बांध ही देना चाहिए। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता ही न था, जिससे न बाहर न भीतर न आदि और न अंत, जो जगत के पहले भी हैं बाद भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं को भगवान मनुष्य का स्वरूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी तो वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उसमें तीसरी रस्सी जोड़ी तो वह भी ज्यों की त्यों 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ज्यों ज्यों जुड़ने पर वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई। यशोदा रानी जी घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को बांध न सके। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी। वे स्वयं भी मुस्कुराती और आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मेरी माँ का शरीर तो पसीने से लथपथ हो गया, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ वो संपूर्ण जगत उनके बस में है। फिर भी इस प्रकार बंद कर उन्हें संसार को यह बात दिखला दी
कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के बस में हूँ। ग्वालिनी यशोदा जी ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके और न पा सकेंगे। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है, उतने देहाभिमानी कर्म कांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वयं रूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल से बधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले साक्षात यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकुबर और मणिग्रीव। उनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने शाप दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मस्या संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे गोपी प्रसादो नामिनोमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।